अभी मैं वोलनार पंचायत में हूँ और यहाँ के समाज सेवी, कर्मठ और जुझारू, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, पूर्व मुखिया प्रभा देवी के पास हूँ, इनसे कुछ साक्षात्कार करूँगा। जिनका मुखिया का कार्यकाल सराहनीय रहा है। अगर मैं 2010 में मुखिया चुने जाने की बात कहूं और कार्यकाल की बात करूं, तो आज जो फंड मिले पंचायत को या आज जो काम हुआ पंचायत को और पंचायत में जो विकास हुआ, उससे 10 गुना ज्यादा प्रभा देवी जी के कार्यकाल में काम। जहां फंड नहीं होता वहां ज्यादा काम होता है, और जहां फंड होता है वहां विकास अंधा हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है, लूल्हा हो जाता है। आखिर क्यों? आप पंचायत वासियों से ये मैं सवाल करता हूं कि पैसा रहते हुए विकास आखिर क्यों नहीं हुआ? वो विकास कहां गया? अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है। आप उस प्रत्याशी को चुने जो आपके लिए लड़े, आपके घर के लिए लड़े, आपके चूल्हे चौके के लिए लड़े। तो आइए हम प्रभा देवी से बात करते हैं। और मैं प्रशंसा क्या करूं? अगर मैं प्रशंसा का तो ताता है मेरे पास, बहुत लोगों के पैर तले जमीन खिसक जाएगा। जैसा कि अगर मैं बोलूं, अगर पेंशनधारी की बात करूं, तो रिकॉर्ड पेंशनधारी इनके कार्यकाल में हुए। अगर मैं गिनती गिनाने जाऊं तो 1305 पेंशनधारी इनके कार्यकाल में हुए, जो झारखंड के सारे पंचायतों में सबसे ज्यादा आंकड़ा होता है। कोई मुखिया इतना करके नहीं देता है, कोई नेत्री इतना करके नहीं देता है, लेकिन ये बेटी की तरह काम की और अपने बुजुर्गों का, अपने माँ बाप का, सबका ख्याल रखा और सबके लिए पेंशन बनवाया। तो आइए हम प्रभा जी से बात करते हैं, प्रभा देवी जी से बात करते हैं। सामाजिक परिवार है, समाज के लिए हर समय तत्पर रहता है। प्रभा जी, आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं उस कार्यकाल को देखा हूं और मैं बयान नहीं कर सकता हूं। कुछ जनता आपसे जानना चाहती है। इससे अच्छा जो विकास आया, और आपके पास फंड नहीं था, फंड अभी बहुत है, आपके पास फंड नहीं था, फिर भी इतना काम कैसे कर? मैं प्रभा देवी, वोलनार पंचायत की पूर्व मुखिया। मैं वोलनार पंचायत के तमाम गार्जियन, बुजुर्ग एवं अभिभावक एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, नौजवान साथियों, सबको प्रणाम करती हूँ। आगे मेरा कार्यकलाप में 5 साल तक मुखिया मैं रही, 2010 से 15 तक, जिसमें मैं बहुत कम राशि में अपना कार्य की। जिसमें पहले का पेंशन 250 था, मैंने 1300 पेंशन पास की। इसके बाद मैंने 2011 के जनगणना के अनुसार 3300 प्रधानमंत्री आवास पास की। इसके बाद मैंने शौचालय का काम किया 1900, और बाकी प्रधानमंत्री रोड मैंने पीसीसी पथ का निर्माण किया। इसके बाद मैं जल नल का भी काम की, जिसमें 3 डीप बोर मैंने लगवाई और बाकी चापाकल छूट फूट कहीं जहीं लगवाई। इतना सब कैसे कर लेती हैं आप? क्योंकि फंड भी कम था, बहुत दिक्कतें हुई होगी, पहली बार आप मुखिया बनी, लेकिन पता है कि बेटी बहू आप यहीं की हैं, तो आपको अपने परिवार का पता है। अब वो सब कैसे कर लेती हैं? विधायक सांसद के सहयोग से मैंने अपना दिमाग चलाई और काम की। तो जैसा कि मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं फंड का रोना रोते रहते हैं। अगर ऐसी आपके प्रतिनिधि हो तो फंड की कमी नहीं है। चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एमएलए एमपी हो, चाहे बहुत सारी एनजीओ हैं, वहाँ से वो गुहार लगा के, लड़ के, झगड़ के, फंड ला के आपके क्षेत्र का विकास कर सकती हैं। तो ऐसी ही हैं प्रभा जी। प्रभा जी,
मुख्य रूप से आपके टाइम, आप जब 2010 में मुखिया बने तो जी। सबसे ज्यादा दिक्कतें किस चीज की आई? सबसे ज़्यादा दिक्कत फंड की आई। उस जो टाइम तो फंड उस टाइम तो पंचायत सरकार या झारखंड गवर्नमेंट का था ही। आज आप फिर मुखिया का चुनाव लड़ रही हैं, जी आप क्षेत्र में जा रही हैं, तो जी आपको कैसा लाड प्यार दुलार मिल रहा है? बहुत रुझान मिल रहा है। मैंने 5 साल तक सेवा की है और आशा है कि अभी भी जनता मेरे साथ उतना ही उत्सुकता के साथ आ रहे हैं जो कि पहले हमको जिताए थे। और मैं अपना कर्म और कर्म प्रधान देश है, मैं कर्म कर रही हूँ। जनता हमको आशा जरूर करेंगे, फल जरूर देंगे और जनता खुश है, इसलिए मैं रुझान जनता मेरे पास दे रहे हैं। जैसे कि मैं जानता हूं कि ये परिवार, जय तिवारी जी का परिवार शुरू से ही समाज सेवी रहा है। जी पहले भी 3 बार इनके दादाजी मुखिया रहीं, जी उसके बाद आप मुखिया हुई, क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो जनता कहाँ चूक गई कि आपको मुखिया नहीं बना पाई? जनता जी से कहाँ भूल? जी जनता की गलती नहीं है। उस समय मेरा सीट हरिजन हो गया था। अच्छा, तो जैसा कि समीकरण चेंज होने के कारण, समीकरण में परिवर्तन होने के कारण ये चुनाव नहीं लड़ पाई, अब दोबारा आई हैं, तो जीत के बहुत नजदीक, नहीं जीत तय है इनका, क्योंकि ऐसे समाज सेवी और ऐसे पारिवारिक, अगर मैं बहू कहूँ तो वो गलत होगा। अपनी बेटी को लोग मुखिया बनाना चाहते हैं और मुखिया का सरमौर पहनाना चाहते हैं। मुखिया का ताज आपको मिलता है, जी मिलने के बाद जो सर्वप्रथम प्राथमिकता होगी वो जनता के लिए आप क्या लाएंगी सौगात? जो सरकार का राशि अब की बार फंड मिलेगा, उसमें मैं कहीं 1 रुपया किसी का कोई दलाली नहीं चलेगा मेरे पास। घुसखोरी बंद हो जाएगा, बिचौलियागिरी बंद हो भय जाएगी, मुक्त पंचायत, प्रभा देवी के पास कोई दलाल नहीं। भ्रष्ट मुक्त और भय मुक्त पंचायत होगा, ये इनका नारा है। जो पहला कार्य करेंगी सौगात, आपने कुछ सोचा होगा, जो सपने हैं पीछे वाले वो छूट गए थे, वो क्या सपने हैं जो अब पूरा करने हैं? सबसे पहले तो मैं अपना पंचायत में जब जीत हासिल करूंगी तो पानी का समस्या को खत्म करूंगी। बहुत सारा गांव है जिसमें पानी पीने वाला लोग कराह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं पानी का समस्या दूर करूंगी। दूसरा कि बहुत लोग वृद्ध हैं जो 5 साल तक मैं अपना 2010 से 15 तक कार्य की, उसमें उतना ही रह गया और दूसरा पेंशन उन लोग का नहीं हो सका। बहुत वृद्ध हैं, 5 साल में 7 साल हो गया, इधर 7 साल में बहुत वृद्ध व्यक्ति बचे हुए हैं, उसका मैं सबसे पहला प्रधानता दूंगी कि सबसे पहले मैं पेंशन बनाऊंगी। जो वृद्ध जिनको 400, 500, 1000 रुपये मिलते हैं, उसी से उनका एक छोटा सा खर्चा चलता है। वो तड़प रहे हैं कि कब प्रभा देवी आएगी, मेरा पेंशन बनवाएगी और मेरा जेब खर्च चलेगा। ये उन बुजुर्गों की आस है और वो बुजुर्गों की आस करने ये बेटी जरूर मुखिया बन के आएगी और उन वृद्धों की वृद्धा पेंशन बनवाएगी, क्योंकि जब ये अपने कार्यकाल में ही जो वृद्धा पेंशन बनवा के गए थे, उसके बाद कोई वृद्धा पेंशन नहीं बना। तो इंसान लोभी होता है, वो वृद्ध भी लोभी है, वो बुजुर्ग भी लोभी है और अपनी बेटी को दोबारा मुखिया बना करके अपने वृद्धा पेंशन को पूरा करवाना चाहता है। ये क्षेत्र पानी से त्रस्त है। जो कार्यकाल जल के लिए, पानी के लिए पहले करके गई थी, कार्यकाल वहीं सीमित है। पता नहीं कुछ प्रतिनिधि क्या करते हैं, मैं उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन सवाल जरूर उठाऊंगा कि जो आपको ताकत मिली है, जो आपको सुविधा मिली है, जो आपको पावर मिला है, उसका सदुपयोग कीजिए, उस जनता का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि ये गांव की सरकार है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको जनता उठा के फेंक देगी। ऐसे ही हाल है, आपने काम नहीं किया तो आपको जनता देखना नहीं चाहती है। तो परिवर्तन होना तय है। आप परिवर्तन को कहां तक देख रही हैं? 5 साल के कार्यकलाप में तो मैं जब से मुखिया थी तब से मैं परिवर्तन देखी। इधर जब मैं मुखिया नहीं रही तो मैं कुछ भी परिवर्तन अपना पंचायत में नहीं देख रही हूँ। लेकिन अब मुखिया का परिवर्तन होना तय हो गया, क्योंकि ये जनता आपकी कह रही है।
तो परिवर्तन में मैं अपना पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की घोषणा करती हूँ। जैसे ही सरकार का परिवर्तन होगा, यानी इस मुखिया का परिवर्तन होगा और प्रभा देवी आती हैं मुखिया, तो इनका एक ही संकल्प है कि अबर मैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊंगी और आदर्श पंचायत का फंड 5 गुना हो जाता है। और कुछ चीजें जो आपके दिमाग में दौड़ रही हो मुखिया चुनाव जीतने के बाद, वो बताएं। मैं अभी अपना कार से चलती हूँ तो जितने भी गांव है मेरा, हरिनामाड़, उड़नार, गंगधारा, इटको, रोड का बहुत समस्या है। मैं ये महसूस करती हूँ कि आज मैं मुखिया होती अगर लगातार, तो मैं ये रोड को सब जगह कालीकरण कर देती, लेकिन मेरा ये ख्वाहिश अधूरा रह गया है। मैं उसको पूरा करूँगी। मेरा ये ख्वाहिश है कि हर जगह हर गली में कार जाए, किसी का भी हो गाड़ी जाए आराम से। किसी भी का भी बीमारी हो तो कम से कम 12 बजे रात के भी गाड़ी आराम से अपना जाए, बाइक हो, जिसके पास जो व्यवस्था हो वहाँ तक गाड़ी जाए, अपना मरीज बैठ के जाए, डाल्टनगंज तक इलाज सही करा सके। अगर उस परिस्थिति में रोड इतना खराब है कि उस परिस्थिति में पब्लिक का जान भी जा सकता है, तो मैं सबसे पहले इसका देख रही हूँ कि रोड का बहुत मेरा पंचायत में समस्या है, मैं उसका भी निवारण करूँगी। और कुछ चीजें हों जो मन में हो, आपकी जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आस लगाए है कि मेरी मुखिया प्रभा देवी मेरी मुखिया बन के आ रही है, तो मेरे लिए क्या करेगी? मैं व्यक्तिगत सबके लिए काम करूँगी। और मेरा पंचायत में अभी इस साल का मैं बात कर रही हूँ कि जितने भी फसल लगाए हैं लोग, वो नील गाय से ग्रस्त हो गया है, तो मैं उसके लिए भी मैं अपने ये मन में सोच रही हूँ कि हर जगह मैं तार कांटे का व्यवस्था करवाऊंगी। जिसका अगर 5 एकड़ जमीन है एक जगह, तो मैं सरकारी राशि से उसको घेराव करवाऊंगी, जिससे फसल ग्रस्त नहीं होगा। वो फसल किसान काट लेगा, अपना घर में भितरा लेगा, सूखी से खा के अपना पेट पालन कर सकता। जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है और ये क्षेत्र कृषि बहुल इलाका है। 1-2 फसल होती है वो भी नीलगाय खा जाती है, तो उसके लिए भी ये सोची हैं कि मेरा जो कार्यकाल होगा उसमें मैं कोशिश करूंगी कि नीलगाय से आपके फसल को बचा करके आपके अनाज को आपके घर तक पहुंचा दिया जाए। जैसा कि मैं पिछली बार का देखा कि उस टाइम 12 प्रत्याशी थे और आप चुन के आई थी। अबर कितने प्रत्याशी हैं जिसमें आप चुन के आ रही हैं? पहला बार मैं 12 प्रत्याशी में मुखिया बनी थी और अब की बार 10 प्रत्याशी हैं, जिसमें मैं 10 प्रत्याशी से चुनाव लड़ रही हूं। और हमको थोड़ा सा भी भय नहीं है कि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं। हम चुनाव भारी मत से जीत रहे हैं। जनता का रुझान है, जनता का स्नेह है, प्यार है और जनता पर मुझे विश्वास है। राजा अगर ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं, नीचे जनता प्रजा कहने वाला न हो कि कोई राजा है, तो उसका सम्मान नहीं होता है। इसलिए हम और जनता एक दूसरे का पूरक हैं। आपको भय क्यों होगा? क्योंकि आप तो पहले ही से ही भय मुक्त पंचायत बना रखा है, तो आपको भय होना ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा भी हमको भय नहीं है। बाकी मैं भ्रष्टाचार की बात करूं तो वो कैसे करेंगे? भ्रष्टाचार मैं खात्मा कर दूंगी। जिस तरह मैं पंचायत का मुखिया बन के और दिखाऊंगी लोग को कि कहीं घूसखोरी नहीं रहेगा, कहीं कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, कहीं कोई दबाव नहीं रहेगा। व्यक्तिगत मेरे पास काम कराएगा जनता। अगर एक साइन का ही जरूरत होगा उसको, तो साइन ही कराए। और सरकार का जो राशि होगा उसमें मैं भरपूर सहयोग जाके व्यक्तिगत मैं अपने जांच कर करके और दूंगी। मतलब आप अपने कार्यकाल में खुद सारा काम करूंगी। ये हम पर अपना आत्मा पर विश्वास है कि हम अपना काम स्वयं अपने कर लेंगे। कोई बैसाखी के सहारे, कोई पति के सहारे मैं नहीं चलूंगी। अपना काम स्वयं मैं करूंगी। आइए जय तिवारी जी से, इनके पति देव जय तिवारी जी से मैं मिलना चाहूँगा और 2 बातें रखना चाहूँगा। कुछ बातों का जवाब हम जय तिवारी जी से लेते हैं। जय तिवारी जी, जब प्रभा देवी जी पंचायत की मुखिया रहे तो ताबड़तोड़ विकास हुआ, फंड ना रहते हुए। अभी मैं देख रहा हूं कि फंड रहते हुए भी कोई विकास नहीं है। इस पे 2 शब्द आप। मैं तमाम ओनार पंचायत के और हरनामाड़ गांव के लोगों को और
ईटको और गंगधारा लोगों को मैं तमाम धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं मीडिया पत्रकार और सभी के समक्ष ये हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बोलने का शुभ मौका मिला है। प्रभा देवी ओरनार पंचायत की एक स्वर्गीय जुगुल किशोर तिवारी की बेटी है और हरनामाड़ में स्वर्गीय रामदास तिवारी की नतीन पुतोह जय तिवारी की धर्म पत्नी है। प्रभा देवी ने अपने कार्यकाल में, जहां मेरे पंचायत में 250 पेंशनधारी थे, वहां प्रभा देवी ने 1300 पेंशन को लागू कराई। जहां मेरे पंचायत में 360 लाल कार्ड थे, वहां प्रभा देवी ने 1900 लाल कार्ड को कार्यकाल तीनों डीलरों और पलामू प्रमंडल एमओ से मिलकर उन्होंने 1900 लाल कार्ड को जारी किया। जिस पंचायत में एक भी शौचालय नहीं बना था, उस पंचायत में प्रभा देवी जी ने 4200 शौचालय पास करने के बाद 4200 शौचालय पास की, जिसमें जो भी बना, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में पारित किया। और प्रभा देवी के कार्यकाल में जिस गांव में लाश लेकर जाने में समस्या होता था रोडों में, वहां प्रभा देवी ने झारखंड सरकार के पैसा से नहीं, अपने पैसा से इन्होंने हरनामाड़ गांव में बरनुआ टोला, आपके कहाँ टोली के टोला में इन्होंने कई जगह ऐसा अपने राशि से ऐसा कार्य किया जहां जनता का निकासी नहीं था, जहां हमारे जनता के बीच भाई बहनों को लाश नहीं निकलता था, उस रास्ते को जाने का कार्यक्रम प्रभा देवी ने की। जब मैंने इनसे पूछा कि इतनी बड़ी कार्यकाल में आप क्यों काम कर रही हैं, तो उन्होंने बोला कि जनता का विकास ही मेरा धर्म है। मैं किसी की बात नहीं सुनता हूं। जब मैं अपना कर्म करूंगा तो मुझे अपनी फल की इच्छा जरूर मिलेगा और मेरा उम्मीद है कि मेरी जनता आने वाला समय में मुझे भरपूर साथ देंगे। और सारी कार्य करते हुए प्रभा देवी ने पंचायत को इतना आगे की ओर ले गई, जो झारखंड सरकार ने 2010 में 8,84,000 का आवंटन दिया। जो वित्तीय वर्ष में प्रभा देवी जब हरिजन सीट होने के बाद जिला पार्षद में गई थी, उस समय 2.5 करोड़ का पंचायत का मिला। लेकिन आज भी ग्रामीण जनता ये कहने को तैयार है, जो मुझे 8,84,000 में विकास मिला वो 2.5 करोड़ में नहीं मिला। इसलिए प्रभा देवी, आप आगे की ओर न जाएं, आप पंचायत की सेवा करें और पंचायत में मुझे आगे और बढ़ाने के अग्रसित करने का कार्य करें। इस सारी बातों को सुनने के बाद मैंने मन में विचार लिया और प्रभा देवी के स्वतः ओरनार पंचायत में दोबारा मुखिया बनने का मैंने इनको आदेश दिया और प्रभा देवी ने दोबारा ओरनार पंचायत का मुखिया का नॉमिनेशन फाइल की। आज जनता जन समर्थन मेरे साथ है और मुझे उम्मीद है कि जनता के विश्वास से मैं अगला चुनाव प्रभा देवी के निश्चित ओर से आगे की ओर बढ़ेगा। इसलिए मैं बाकी सारे ओरनार, हरनामाड़, ईटको और गंगधारा के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जय तिवारी की ओर से आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन है। और जो भी विकास होगा और जो भी जनता बचे हुए होंगे, उनका काम मेरी धर्मपत्नी वास्तु से उसको पूरा करेगी, इसका मेरा वादा है। और इस ओर से कहते हुए मैं जिला परिषद की ओर से आगे की ओर अग्रसित हो रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वादा नहीं, विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके कार्य को, जब तक आपका कार्य नहीं हो जाए उस दम तक खड़ा रहूंगा, लड़ूंगा और करूंगा। ये जय तिवारी जी का कहना है। और मैं ज्यादा क्या कहूं इस परिवार के बारे में। समाज के लिए हर समय लड़ता है, समाज के विकास के लिए हर समय लड़ता है। तो आप सब पंचायत वासियों से निवेदन है कि उसे वोट करें जो आपका विकास करे, अपने जेब का विकास ना करे। तो अच्छे को वोट करें, सच्चे को वोट करें, अपने विकास को वोट करें। आज पंचायत चुनाव है, ये एक बहुत बड़ा चुनाव होता है, क्योंकि लड़ाई, पंचायत की लड़ाई गांव से शुरू होती है और ये गांव की सरकार बनती है। अगर गांव की सरकार दुरुस्त नहीं होगी, गांव की सरकार विकासशील नहीं होगी, तो हमारे देश का विकास नहीं होगा। तो ऐसे विकासशील नेता को चुनें जो आपकी सुने।